एक सोना बकरी थी। रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते इस धरती से, तो सोना बकरी जंगल से निकल आती। उसे रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। क्या जंगल में जंगली जानवर उसे सोने देंगे? जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आबा, धाबा, हिनू और केनू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते, उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आज भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? एक नीलू सियार आसपास घूमता रहता है। वह तो आबा, धाबा, हिनू और केनू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक झोपड़ी बनाया और बच्चों से कहा, आबा, धाबा, हिनू और केनू, ये झोपड़ी न खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी ये झोपड़ी खोलना। सबने सर हिलाया और कहा, हम झोपड़ी न खोले जब तक आप हमसे न बोले। सोना बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आबा झोपड़ी खोल, धाबा झोपड़ी खोल, हिनू झोपड़ी खोल, केनू झोपड़ी खोल। आबा, धाबा, हिनू और केनू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वह नीलू सियार तो आसपास घूमता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है, सोना बकरी जब बुलाती तभी बच्चे झोपड़ी खोलते। एक दिन सोना बकरी जब जंगल चली गई, नीलू सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने। और फिर सोना बकरी के आवाज में आवाज लगाए, आबा झोपड़ी खोल, धाबा झोपड़ी खोल, हिनू झोपड़ी खोल, केनू झोपड़ी खोल। आबा, धाबा, हिनू और केनू ने एक दूसरे को देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आए। चारों बड़ी खुशी खुशी झोपड़ी के पास आए और झोपड़ी खोल दिए। नीलू सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल उछल कर घर के और भीतर जाने लगे। नीलू सियार कूदकर उनके बीच आ गया और एक एक करके पकड़ने लगा। आबा, धाबा, हिनू और केनू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर नीलू सियार ने चारों को खा लिया। शाम होते ही सोना बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि झोपड़ी खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आबा, धाबा, हिनू और केनू, पर ना आबा आया, ना धाबा, न हिनू, न केनू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वह उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से दिखने लगी जमीन की ओर। ये तो नीलू सियार के पैरों के निशान हैं। तो नीलू सियार आया था। उसके पेट में मेरे आबा, धाबा, हिनू और केनू हैं। एक बकरी उसी वक्त बंटू लोहार के पास गई और लोहार से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। क्या बात है? किसको मारने के लिए सींग को पैने कर रहे हो? सोना बकरी ने जब पूरी बात बताई, लोहार ने कहा, तुम नीलू सियार से कैसे लड़ाई करोगी? नीलू सियार तुम्हें मार डालेगा। वह बहुत बलवान है। सोना बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पैने कर दोगे, मैं नीलू सियार को हरा दूंगी। लोहार ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। सोना बकरी अब एक छेदी तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। छेदी तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते करते पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रहे हो? बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, छेदी तेली ने और तेल लगाकर उसके सींगों को और भी चिकना कर दिया।
अब बकरी तैयार थी। उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर नीलू सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार? जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। आबा, ढाबा, हिनू और केनू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद सोना बकरी पहुंच गई नीलू सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था। आबा, ढाबा, हिनू और केनू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो, कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है। बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही सियार का पेट फट गया, आबा, ढाबा, हिनू और केनू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब चारों को लेकर घर लौट कर आए। तब से आबा, ढाबा, हिनू और केनू झोपड़ी तब तक नहीं खोलते जब तक बकरी 2 बार तो कभी 3 बार दरवाजा खोलने के लिए न कहती। रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों से फुसफुसाकर कहकर जाती कि वह कितने बार झोपड़ी खोलने के लिए कहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।